नमस्ते, ओम शांति। आपको स्वागत है आपके 223वें दिन के श्री वरदान में, आपके ही यूट्यूब चैनल सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विदिन में। तो परमपिता परमात्मा आज हमें चाहते हैं कि हम निर्विकारी और फरिश्ते बनने के अनुभव को और बढ़ाते चलें। तो इसके बारे में बाबा कहते क्या है, उसको देखते हैं वरदान में। हेडिंग है निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले। निर्विकारी मतलब बिल्कुल प्योर, और फरिश्ता वो होता है जिसके मन में दुनिया या फर्श की बातों से कोई रिश्ता नहीं होता है। वो सारा काम जो भी करता है वो भगवान के अनुसार, परमात्मा की गाइडेंस के अनुसार, उनकी श्रीमत के अनुसार, उनकी मत के अनुसार करता है। उसको कहते हैं फरिश्ता। का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। विस्तार में चलते हैं। जो बच्चे आत्माभिमानी बनते हैं, है ना, जो बच्चे अपने आप को आत्मा समझ करके हर कर्म करते हैं। हमारे शरीर की तो दो आंखें हैं ही हैं, और जो तीसरी आंख जिसको कहा जाता है वो है कौन सी? ज्ञान की आंख, कि मैं आत्मा हूँ। अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं इस दुनिया में कैसे कर्म करूँ। अगर मैं शरीर हूँ तो शरीर की चीज़ों के साथ में मेरा लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा होगी, या मेरे अटैचमेंट होगा। अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं तो परम धाम से आई हूँ, कुछ समय के लिए आई हूँ। तो मैं हर किसी को गुणों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा उनके साथ में मैं व्यवहार करूं, जिससे मेरे विकर्म खत्म हो और मेरे शुद्ध या अच्छे कर्म बनते जाएं। तो जो बच्चे आत्माभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं, मतलब कि उनके अंदर पाप की गंध या पाप करने के संकल्पों की बदबू नहीं आती है। आत्माभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। मनसा मतलब कि संकल्प, माइंड में भी आपका क्या होता है, अगर आप अपने आप को सोल कॉन्शियस होकर के, आत्मा समझ करके हर दिन हर घड़ी जो भी सोचते हो, जो भी कर्म करने का सोचते हो, जो भी चीज़ें आप आगे जीवन में करना चाहते हो, अगर आत्मा अभिमानी होकर करना चाहते हो, तो फिर आपके मन में कोई भी विकर्म या कोई भी गंदे संकल्प नहीं आ सकते, और आपको कहता है निर्विकारीपन का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व पांच तत्वों की आकर्षित नहीं करती। अगर मैं अपने आप को आत्मा समझूं तो फिर मेरा क्या है इस दुनिया में? ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये दुनिया भी मेरी नहीं है, कुछ समय के हम मुसाफिर हैं इस दुनिया में। तो पांच तत्वों की चीज़ें मतलब गाड़ी, बंगला, मकान, हीरे मोती, ये सारी चीज़ें, जो भी सारी चीज़ें हैं, उनकी आकर्षण नहीं हो सकती। उन आत्माओं को परमात्मा के ज्ञान की आकर्षण होगी, वही फरिश्ता कहलाते हैं। तो जिनको पांच तत्वों की चीज़ों की आकर्षण नहीं होती है वो फरिश्ते हैं, क्योंकि फर्श की बातें, फर्श मतलब ये ज़मीन की बातें, ज़मीन मतलब मट्टी की बातें, मट्टी से बनी हुई चीज़ें, मट्टी की जो भी सारी चीज़ें हैं उनसे कोई आकर्षण नहीं होता उनको, वही फरिश्ता कहलाते हैं। तो वो जो भी सेवा करेंगे इसलिए नहीं करेंगे कि मुझे कोई गिफ्ट दे, या मुझे कोई उपाधि दे, या मुझे कोई अच्छे स्टेज पे बुलाए, या मुझे कोई कुर्सी पर बिठाए, या मुझे कोई बड़ी बड़ी मेरे बारे में बातें करे। वो फर्श की बातें हो गई, तो वो फरिश्ता नहीं बन सकती वो आत्माएं। तो उनके मन में ये सारी चीज़ें नहीं होती, इसलिए वो फरिश्ते हल्के रहते हैं। और फरिश्ता हल्का रहता है इसलिए उड़ता रहता है, मन से उड़ता रहता है, खुशी की उमंग में उड़ता रहता है। और जो फर्श की बातों से चिपके रहते हैं, पांच तत्व के मेरे तेरे में फंसे रहते हैं, वो भारीपन महसूस करते हैं, शरीर का भारीपन महसूस होता है उन आत्माओं को। इसके लिए बाबा कहते हैं साकार में रहते हुए, साकार मतलब ये दुनिया में रहते हुए करना क्या है, अपनी निराकारी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहो। दुनिया में तो रहना है, लेकिन क्या समझ के रहना है? मैं आत्मा, मेरा तो एक परम पिता परमात्मा, दूसरा ना कोई, और मेरे लिए कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति मेरा अपना नहीं। जिसको हम मेरा मेरा कहते हैं, वो आज है, कल नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम इस चीज़ का अनुभव करें, इस अवस्था का, इस स्टेट ऑफ माइंड का अनुभव करें। उसके लिए और डिटेल में जाने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी स्कॉलर्ली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जाकर के विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 7 डेज कोर्स में सारा ज्ञान दिया जाता है कि अशरीरीपन कैसे महसूस करें, क्या सोचें ताकि आपको डिटैचमेंट फील हो अपने बॉडी से और बॉडी के दुखों से, या शारीरिक जो भी संबंध हैं उनके दुखों से भी आपको क्या हो, मुक्ति मिले। तो आज का ये श्री वरदान, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।